एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है दर्शकों कि जब नाम लफ्ज़ मुस्लिम आता है तो लोगों की क्या राय बनती है, क्या सोच बनती है, ये आपको एक घटना के माध्यम से बताऊंगा जहां पर एक मुस्लिम फौजी की बीवी ने एक ऐसे अंधभक्त को पकड़ लिया जो उस परसेप्शन का शिकार है। उसका कहना था कि मुसलमान जो है ना वो ज़्यादा वफादार नहीं होते, जैसे पहले हुआ करते थे मुसलमान अब ऐसे नहीं होते। पकड़ लिया फौजी की वाइफ ने, एक प्रोग्राम चल रहा था और कहा कि साबित करो मेरा हस्बैंड तो फ़ौज में है। दूसरे बंदे ने कहा मेरा आधा परिवार फ़ौज में है और कितनी कुर्बानियाँ दें और कितनी कस्में धर्में खाएं कि तुझको यकीन आ जाए, लेकिन यकीन नहीं होता। और वो क्या है उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि इन नेताओं ने, इन राजनीतिक पार्टियों ने और इन मीडिया कर्मियों ने एक ऐसा परसेप्शन बना दिया दर्शकों कि हिंदू मुस्लिम को शक की निगाह से देखता है और मुस्लिम हिंदू को मुस्लिम शक की निगाह से देखता है। चलिए खैर, आपको मैं घटना बताता हूँ। काशिफ कलवी इसको लिखते हैं कि भोपाल के भारत भवन में 3 दिवसीय भोपाल लिट फेस्ट चल रहा था। एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें आज सुबह पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी की किताब पॉपुलेशन मिथ का सेशन था। उन्होंने जनसंख्या पर फैलाए गए सारे झूठों को तथ्यों के साथ जुटलाया। जब क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ तो रघुनाथ 50 बरस का एक आदमी था, जहरीला दिमाग लिए बैठा था भाई। उसने रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के मुसलमान ईमानदार होते थे। आपकी स्क्रीन पर लगा दिया दर्शकों, देखते रहिएगा। पहले के मुसलमान ईमानदार हुआ करते थे, हिंदू राजा भी अपनी सेनापति मुसलमान को ही बनाते थे। आज के मुसलमान तो जिस थाली में खाते हैं, अब आप समझ लो, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कैसा डायलॉग लग चुका है। पाकिस्तान 1947 में बन गया, लाखों करोड़ों मुसलमानों ने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा और जब भी कोई वहाँ पर उथल पुथल होती है कह दिया जाता बहुत आसानी से। चलिए, कुरैशी साहब ने फिर पूछा कि आपका सवाल क्या है। इस पर रघुनाथ जी बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर सवाल कर बैठ गए। ये बात हॉल में बैठे कई लोगों को पसंद नहीं आई। जब इसकी भनक रघुनाथ जी को लगी तो वो चुपचाप उठकर जाने लगे। इसी बीच एक महिला ने उनका रास्ता रोककर उसने कहा कि आपने मुसलमानों को बेईमान कहा, आपको इसकी सफाई देनी पड़ेगी या फिर सबके सामने माफ़ी मांगिए। वो महिला पेपर पर डिफेंस पर, वो जो महिला है वो पेपर में डिफेंस पर लेख भी लिखती है। महिला गुस्से से कांप रही थी। ये लिखते हैं काशिफ, मेरा पति फौज में अफसर है, मैं एक फौजी की बीवी हूँ, एक सच्ची मुसलमान और पक्की भारतीय हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पर उंगली उठाने की, ये महिला ने कहा। शक पका गए रघुनाथ। ये बात सुनकर पास में खड़ा एक युवक भी आ गया, बोला कि मैं भी मुसलमान हूँ और मेरे घर के आधे लोग फौज में हैं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। रघुनाथ ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बीच एक वरिष्ठ पत्रकार ने उन्हें टोका। जब बात तेज़ आवाज़ में होने लगी तो स्टेज पर बैठे लोग भी देखने लगे। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में माइक दिया और कहा कि आप अपनी बात रखिए, उसके बाद सब माफ़ी मांगेंगे। ये माफ़ी मांगेंगे। ये आखिर में और ऐसा ही हुआ। ये तमाम चीज़ में जो आपको दिखाना चाहता हूँ बताया मैंने आपको दर्शकों, ये एक रघुनाथ की सोच नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्राम भी क्या था और किस तरह से वहाँ पर एक आदमी की सोच ऐसी बनी हुई है। ये आपकी स्क्रीन पर है। दीपक तिवारी, जब बेईमान मुसलमान पर भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में गरमाया माहौल। ये स्क्रीन है joshhosh.com, आप देख सकते हैं। अखबार ने भी इसको छापा है कि लिखा कि पूरी की पूरी बात वैसे मैंने आपको सुना दी, लेकिन अखबार में यही लिखा है। अखबार की हेडिंग लगा देता हूँ। भारत में ये चल रहा था और ये SY कुरैशी चुनाव आयुक्त रहे। यहाँ पर ये बात चल रही है इंटेलेक्चुअल्स की। इंदौर के अंदर अगर शमसुल इस्लाम प्रोग्राम करते हैं और वो बात ये कहते हैं कि किसी तरह से नफ़रतें दूर हों, आपस में क़ुर्बतों का माहौल बने, उनके प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ अंधभक्त और ऐसे साधु जो देश की आज़ादी से किलसते हैं, जिनका कोई रोल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड के अंदर धर्म संसद लगाकर जहर उगलने की कोशिश करते हैं। माफ़ी चाहूँगा दर्शकों, जहर उगलने की कोशिश करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो ये जो रघुनाथ 50 बरस का जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई, इसका कहना यह है कि पहले के मुसलमान ईमानदार थे और आज के नहीं है। वो कौन सा पैमाना है और आज ऐसा क्या हुआ? कह रहा है इसी वजह से मुसलमान को सेनापति रखते थे। तो अब कश्मीर के अंदर सारी पॉपुलेशन तमाम हिंदूज की थी, सॉरी मुस्लिम की थी, लेकिन उनको राज्य करने वाले कौन थे? करण सिंह के पापा डॉक्टर वो राजा हरि सिंह। जूनागढ़ के अंदर क्या हालात थे आपको मालूम है। मुस्लिम हुकूमत करते थे, हिंदू उसके अंदर प्रजा में होते थे। तो मुसलमान तो राजा हरि सिंह से खुश थे और जूनागढ़ के अंदर मुसलमान जो है वहाँ पर नवाब थे, वहाँ पे हिंदू प्रजा खुश थी। तो ये तमाम चीज़ें पहले हुआ करती थी। और आज के हालात भी मैं आपको बता दूं दर्शकों, भारत की क्रिकेट टीम हो या फ़ौज हो या दूसरे तमाम शोबे हों, वहाँ मुस्लिमों ने अपना क्या रोल अदा किया है ये तमाम चीज़ों ने दिखाया है। लेकिन कुछ समय से एक ऐसी विचारधारा प्रचलित हो गई है, फिल्मों के माध्यम से, मंच के माध्यम से राजनीतिक लोगों ने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि बात तो होती है पाकिस्तान के छल की, बात तो होती है पाकिस्तान की बदमाशी और गुंडागर्दी की, लेकिन इशारा जो किया जाता है वो भारत के मुसलमान पर किया जाता है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान के बीच में सरहदें हैं, वहाँ के मुसलमान अलग हैं, उन लोगों ने जो तय किया वो अलग हो गए। वो कब तक उनकी गलतियों का जो एक खमियाजा है यहाँ का मुस्लिम भुगतेगा? ये रघुनाथ वैग नाम का व्यक्ति कौन से परसेप्शन में आकर के ये बात बोल गया कि अब के मुसलमान जिस थाली में खाते हैं? कौन सा ऐसा मामला है, कौन सा ऐसा मदरसा है बताइए जहाँ से आतंकवादी पैदा हुआ? मदरसों को बदनाम आपने किया, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को बदनाम आपने किया, आपकी विचारधारा ने किया। भारत को आज़ाद हुए 70-75 साल से ज़्यादा हो गए, 8-10 साल से जो हालात हुए हैं, कश्मीरी फाइल जैसी फिल्म जो नफरत फैलाती है झूठ के बिहाफ पर, है ना। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि कुछ पंडितों का नरसंहार हुआ, बहुत गलत हुआ, इंसानियत पे जुल्म हुआ। वो 4000 बताता है। ऐसे ऐसे सीन वो डाल करके हिंदू भाइयों के खून को खौलाता है, जिसके अंदर मुस्लिम भी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा उसको गुस्सा आ जाएगा। तो उन पुराने जख्मों को कुरेदने की बात आपको याद रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ सही हुआ गलत हुआ, वो तो दुनिया का हर एक इंसान इंसाफ पसंद ये कहेगा गलत हुआ, लेकिन कंपैरिजन भी नहीं करना चाहता। लेकिन भागलपुर, मुरादाबाद, मेरठ का हशमपुरा भूल, मुजफ्फरनगर, गोधरा, गुजरात भूल गए। अब अगर इन्हीं बातों को लेकर के सिख लेकर आ जाए कि 84 के अंदर हमें मार दिया गया, तो फिर सोनिया गांधी ने तो एक सिख को सरदम प्रधानमंत्री 10 साल बनाए रखा, और फिर उसी पंजाब के अंदर कांग्रेस बराबर रही। आपका तो वहाँ नामो निशान भी नहीं है, ना के बराबर सीटें आती हैं। आप अकाली दल के साथ मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तब आके सरकार में आते हैं। लेकिन आरएसएस, सावरकर, गोडसे, इन लोगों की विचारधारा ने इस रघुनाथ जैसे लोगों को जन्म दिया, जो कहता कि जिस थाली में खाते हैं मुसलमानों के बारे में उसी में छेद करते हैं। माफ़ी मांगने पड़ी, एक मुसलमान फौजी की बीवी आकर लग गई। और सुनिए दर्शकों, मेरठ का, उत्तर प्रदेश मेरठ में आइए, यहाँ विक्टोरिया पार्क है और आज़ादी के समय की तमाम शहीदों की बहुत बड़ी शिलापट है, 150 के करीब उसके अंदर शहीद हैं। अब आप चले जाइए इंडिया गेट, वहाँ पर भी शहीदों के नाम लिखे हुए, ज़रा काउंट कर लेना। इस रघुनाथ जैसे व्यक्तियों को अगर आपके अगल बगल में इस तरह का कोई रहता है ज़ॉम्बी, उसे बता देना कि वतन को आज़ाद कराने में और आज़ाद कराने के अंदर इसका बहुमुखी विकास करने में तमाम दल, तमाम समाज, तमाम धर्म, तमाम लोगों का इसके अंदर लहू शामिल है। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।